Yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. आप जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? ये पसे पर्दा हकाइक हैं क्या? ये मामला है क्या? मुझे बहुत सी मुलाकातों का शर्फ हासिल है और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। I think we'll deal with it, but I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वो पाकिस्तान SCO अटेंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान SCO अटेंड करने के लिए जाएंगे। शंघाई कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में हो रही है, उसमें डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली SCO समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। कि कोई तजवीज़ भी दी थी exactly. तो हमने तो ये कहा था कि मोदी साहब नहीं आएंगे, लेकिन भारत ज़रूर इस सरबराही इजलास में शिरकत करेगा। अभी भी कोई मुलाकात मुतवक्के है? अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि मुलाकात मुतवक्के है कि नहीं। अच्छी बात है कि भारत ने वज़ीर ख़ारजा का उनको भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ही भिजवा सकते थे। बिल्कुल। तो चूंकि जयशंकर साहब टॉप डिप्लोमेट हैं और वो जानते हैं SCO की कार्रवाई को भी, और फिर 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स की समिट भी हो रही है रूस में, तो बहुत से ममालिक जो यहाँ पे आएंगे वो वहाँ भी उसके मेंबर भी हैं। तो एक कॉन्टीन्यूटी है, और चूंकि जयशंकर इज इन सब मामलात में, तो उनका आना बनता है। सही। अब जहाँ तक ये है कि जी, और एक और बात, चूंकि बहुत से लोग कह रहे हैं इसको ब्रेक थ्रू है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। पाकिस्तान का मामला ये है कि हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है, और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। तो चलाते चले जाना है। आप दुनिया के किसी भी जो है ना उसके शुमारिये देख लें, चाहे ब्लूमबर्ग के, चाहे किसी और मालियाती इदारे के, 2050 में चाइना और इंडिया दोनों की मईशत अमेरिका को इंडिविजुअली क्रॉस कर चुकी होगी। अब जो दौर है ना, वो खितों का दौर है, वो ममालिक का दौर नहीं है। अब जो है ना उनके लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क हो, एक अच्छा कारोबारी मुल्क हो। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तरक्की करें, हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। भारत जो है वो बातचीत नहीं करेगा, मूड नहीं है। अगर भारत ने बातचीत करनी हो तो सिग्नलिंग होती है। जयशंकर अस्ताना में जब पाकिस्तान के बारे में बोले, UN में पाकिस्तान के बारे में बोले, आप क्या समझते हैं वो 2-4 हफ्तों के अंदर वो चेंज हो जाएंगे? नहीं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आना था और आना है। दैट इज बिकॉज ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। ठीक है, और लेकिन एक बात तो है, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर वहाँ कहते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो दरअसल हर मुल्क का अपना अंदाज है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं। और एक और बात, चूंकि बहुत से लोग कह रहे हैं इसको ब्रेक थ्रू है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। पाकिस्तान का मामला ये है कि हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है, और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। तो जब भारत हमसे टॉक्स करता है ना, या बातचीत करता है, तो हम उसको भी कंसेशन समझते हैं भारत। सही। हालांकि वो टॉक्स जो होती है बिल्कुल बेमानी होती है, नतीजा कोई नहीं निकलता। लेकिन वो टॉक्स बजाते खुद कंसेशन बन जाता है। जब आप एक एक मुल्क बात करें ना बार बार कि ये में टॉक्स करनी चाहिए, और आपका जो दूसरा इंटरलॉक्यूटर है या जो दूसरी पार्टी है वो कहे कि हम टॉक्स नहीं करना चाहते, तो फिर टॉक्स का उसका मान जाना ही कंसेशन होता है ना।
तो ये भी ध्यान में वेरी रहे। वेल सेड, वेरी वेल तो सेड। इसलिए पाकिस्तानियों को हमेशा कहता हूँ कि टॉक्स की बात ना किया करें यार। को जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो फिर डॉक्टर जयशंकर को उसमें जाना पड़ रहा है। तो वो जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे आपकी तरफ, प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। हाँ, मैं आ रहा हूं क्योंकि ये नॉर्म्स है, ये तरीकाकार है, हम मेंबर है एससीओ के, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म की, और वो तो हम उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। कितनी बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक, जिसे कहते हैं ना, रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में, बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर, और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी। हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, नहीं, और एंड में हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की, और उनके जो तालियां भी बजी इसके लिए। अब ब्रेक थ्रू कुछ लोगों का ख्याल है कि जी यहाँ पे आएंगे तो कोई मुलाकात हो जाएगी। पहली तो अभी ये क्लियर नहीं है कि वो 2 रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं कि 1 दिन का दौरा है। ये भी हो सकता है कि सुबह वो आएँ, सरबराही इजलास अटेंड करें और शाम को उसी त्यारे से वापस चले जाएं। सही। और ये इसके इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी होगी। ये 15-16 को है, तो 15 तारीख को फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। उसमें मेरा ख्याल है कि शायद भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री, वो शिरकत करेंगे और फिर फॉरेन मिनिस्टर आकर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग को अटेंड करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं, और पाकिस्तान को इस लाइन को समझना चाहिए, ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि जैसे ही जयशंकर ने अनाउंस किया, नॉट जयशंकर बट जायसवाल साहब जो थे उनके स्पोक्सपर्सन, उन्होंने अनाउंस किया तो भाई मच गई, पाकिस्तान में शोर मच गया। उन्होंने कहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं इसमें लेकर के जरा कोई एक्साइटेड नहीं था, और मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं इस की नोयत को समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। और ठीक है, अब पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो कोई बायलैटरल जो है वो मुज़ाकरात की दावत ही नहीं दी। ये तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, ये तो एक डिफरेंट चीज़ है, तो इसमें इसको उसी एंगल से देखना चाहिए, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का जो मूड है वो ये है कि वो आएंगे, आके अपनी एम्बेसी के अंदर ही, पता नहीं हाई कमिश्नर के अंदर रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू, ठीक है। हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया, लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, इट्स नथिंग एल्स। यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए।